नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटेजा फिर से आ चुके हैं भिवानी के रेलवे जंक्शन के ऊपर। और आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर भी लेकर के आए हैं। काफ़ी लंबे समय से आपको इंतज़ार था कि भिवानी के अंदर 4 नंबर और 5 नंबर प्लेटफार्म कब से शुरू होगा। ये काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद झूठी घोषणाएँ हों, ऐसा लगता था कि शायद बनेंगे ही नहीं। लेकिन आज आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जेसीबी चलनी शुरू हो चुकी है और जेसीबी जो है चल रही है। और यहाँ से जो प्लेटफार्म बना हुआ था, इस प्लेटफार्म को बनाने के लिए इन्होंने इस प्लेटफार्म को जो पुराना बना हुआ है इसको उखाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 5 नंबर लाइन जो है वो बिछाई जाएगी। इन तमाम विषयों को लेकर के, तमाम जानकारियों को लेकर के हम लोग आए हैं। हमारे साथ बीकानेर मंडल के DRUCC हैं हरीश गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। अब आपकी मुलाकात भी कराएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, एक नई शुरुआत हुई है भिवानी के लिए, हालांकि काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था और लोगों के लिए खुशी की बात भी है कि भिवानी जंक्शन का भी अब विस्तार होने लगा है, क्योंकि इस तरफ के जो लोग थे, काफ़ी गांव भी इस तरफ बसे हुए हैं भिवानी की दूसरी तरफ, और इस तरफ काफ़ी कॉलोनियाँ भी हैं। उनकी काफ़ी लंबे समय से डिमांड रहती थी कि यहाँ पर जो है इस तरफ से एक एंट्री हो, ताकि एंट्री होगी तो यहाँ से जो है रेलवे जंक्शन के ऊपर वो भी आ सकेंगे और सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। क्या स्कीम थी सर वो, और आज इस प्रकार से शुरुआत भी हो चुकी है? सर, स्कीम ये थी कि भिवानी में अब तक 3 ही प्लेटफार्म थे, तो प्रपोज़ल था कि भिवानी में प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 भी बनाया जाएगा। पहले सुनते आ रहे थे, परंतु आज धरातल पे देख भी लिया कि काम शुरू हो चुका है। प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 के लिए ये खुदाई का काम, जेसीबी आ गई, ये खुदाई का काम शुरू हो गया है। तो बहुत जल्द ही अब प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 बन के तैयार हो जाएगा और यहाँ से सेकंड एंट्री भी शुरू हो जाएगी। जैसे वहाँ से टिकट खिड़की है बनी हुई है, ऐसे ही एक टिकट खिड़की इधर भी बनेगी, सेकंड एंट्री शुरू हो जाएगी। मतलब ये माना जा सकता है कि जो लोगों की काफ़ी लंबे समय से मांग थी, क्योंकि काफ़ी सारे जो गांव हैं, चाहे गांव लगाओ आप दिनोद, चाहे बापोड़ा, उस तरफ के जो गांव हैं, तो शाम की तरफ की जो लोग इधर से आते थे तो उनको बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उसके बाद तो पुल बन गया, पुल से पल्ली तरफ से एंट्री करना पड़ता था टिकट लेने के लिए, और कई बार तो उनकी बेचारों की ट्रेन भी छूट जाती थी। अब अगर इस इधर से एंट्री हो जाएगी तो कितना फ़ायदा जो है उन लोगों को होगा, क्या मानते हैं सर आप? बहुत लाखों यात्रियों को फ़ायदा होगा। इस साइड से जितने भी लोग थे, चाहे इधर दुर्गा कॉलोनी है, भिवानी में भी कॉलोनी इस साइड बन गई, जीतोला जोड़ की साइड की कॉलोनी है, इन सबको घूम के उधर आना पड़ता था। फिर उधर से टिकट लेके या अपनी साइकिल स्कूटर जो भी खड़ा करना वहाँ खड़ा करते थे, उधर से टिकट लेते थे। अब वो सारी समस्याएं उनकी दूर हो जाएंगी। अब इसी साइड में ही टिकट खिड़की बन जाएगी और एक पार्किंग भी बन जाएगी। यहीं अपना गाड़ी पार्क करो, यहीं से टिकट लो, यहीं से बैठो। तो काफ़ी लोगों को, इधर के गांव के लोगों को, और अपने भिवानी भी अब धीरे धीरे इस साइड में डेवलप होता जा रहा है, तो सभी लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी इधर प्लेटफॉर्म बनने के बाद। 5 नंबर प्लेटफार्म सर, 5 नंबर का प्लेटफार्म तो यहाँ बनेगा। रेलवे लाइन जो है वो यहाँ पे बिछेगी सर? हाँ जी, इस रेलवे प्रकार से लाइन प्रपोजल जो है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आगे जाकर के फिर से यहाँ मुड़ जाएगी। आगे जाके जो हमारा TIT कॉलेज का ग्राउंड है उसको भी बीच में ले लिया गया है। कुछ हिस्सा BTM मिल का भी बीच में लिया गया है, क्योंकि जो डबलिंग लाइन हो रही है रोहतक भिवानी, उसके लिए भी डबल लाइन आएगी। इधर से भवानी खड़ा से जो लाइन आ रही है डबल, उसके लिए भी इधर से लाइन आएगी। तो वो लाइन के लिए भी काम शुरू किया गया है, लाइन भी इधर आएगी। मतलब काफ़ी फ़ायदा जो है वो होने वाला है, ये माना जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, दूसरी बात, जो डबल का काम है, डबलिंग का काम है, ये कब तक पूरा हो जाएगा? क्योंकि जब तक डबलिंग का काम पूरा नहीं होगा तो भिवानी को ऐसे कहा जा सकता है कि नई ट्रेनें मिलना जो है अभी असंभव सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि डबल का काम होने के बाद ही कुछ दिया जाएगा, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, ऐसी बातें जो है वो वायरल हो रही हैं। आपका क्या मानना है, क्योंकि आप तो लगातार जो है जुड़े रहते हैं, इनकी बैठकों में, मीटिंगों में मिलते रहते हैं। हमने सुनने में आया है हमारे को कि लगभग जुलाई तक ये सारा कार्य पूरा हो जाएगा डबलिंग का। जो रोहतक वाली लाइन डबलिंग का चल रहा है और भवानी खड़ा से भिवानी तक का चल रहा है, वो जुलाई तक का कार्य पूरा हो जाएगा। जुलाई तक का समय ले रखा है। कितना काम सर वो रह गया है? हालांकि कितना काम हो गया है, क्योंकि लगातार जो है रेलवे विभाग काम भी कर रहा है, पैसा भी लगा, अमृत योजना का जो पैसा है वो भी लगा हुआ है। काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तभी मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मार्च चल ही रहा है और जुलाई तक ये कार्य पूरा, लगभग ये भिवानी जो सिटी है, सिटी से पीछे तक का थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है। और इधर से हम भवानी खड़ा की बात करें तो सुई के आसपास का काम हो चुका है, सुई से भिवानी तक का काम बाकी रहता है, जो कि जुलाई तक उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। मतलब लगातार जो है काम जो है तेज़ी से हो रहा है। बिल्कुल चल रहा है सर, लगातार काम और चल क्या रहा है। क्या नई चीज़ें जो हैं वो मानी जा सकती हैं भिवानी को लेकर के? क्योंकि भिवानी के लोग काफ़ी परेशान भी हैं सर, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं उसमें लगातार लोगों के सवाल भी होते हैं। एक तो सवाल ये होता है कि भिवानी से दिल्ली जब वो जाते हैं, आते समय जो ट्रेन है उसकी चैन पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी जगह जो है उसको रोका जाता है, काफ़ी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। ट्रेन जो है वो काफ़ी लेट आती है, हालांकि जो रेल मंत्री है वो तो लगातार कह रहे हैं कि डबल होने के बाद फास्टिंग जो है ट्रेन वो चलने लगी है। अब
ट्रेन की देरी जो है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन लोगों की समस्या यही है, आज भी लोग यही कहते हैं कि देरी से ट्रेन आती है। सर ऐसा है, जो भिवानी सिटी से पैसेंजर गाड़ी दिल्ली जाती है सुबह 6:35 पे और शाम को आती है, उसमें अधिकतर जो हमारे दिल्ली पैसेंजर हैं जो दिल्ली यात्रा करते हैं वही उसमें सफ़र करते हैं, और उनकी भी समस्या जायज़ है कि वापसी में जब वो घर पहुंचते हैं दिन भर के थके हुए होते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि टाइम से हम लोग घर पहुंच जाएं, क्योंकि सुबह उन्हें फिर दोबारा से वही ट्रेन पकड़नी होती है। तो इस बारे में हम हमारे सांसद महोदय से भी, मैं उनके साथ गया था दैनिक यात्रियों संघ, उनको एक पत्र भी दिया कि इस ट्रेन को, जैसे पहले ये एक्सप्रेस ट्रेन हुआ करती थी, उसको एक्सप्रेस दोबारा बनाया जाए। एक्सप्रेस बनने के बाद उसके स्टॉपेज कम हो जाएंगे, तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो व्यक्ति अपना टाइम से पहुंच जाएगा। अब उस बारे में हम बीकानेर डिवीज़न में भी लिख चुके हैं, माननीय सांसद महोदय को भी दे चुके हैं। अब ये तो पॉलिटिकल एग्जैक्ट जब तक नहीं लगेगा सर, तब तक ये होना मुश्किल है। उसके लिए हम तो प्रयास कर सकते हैं, बाकी करना तो रेलवे के हाथ में है, और प्रयास लगातार हम कर रहे हैं। सिटी स्टेशन पे और क्या डेवलपमेंट की सूचनाएं मिल रही हैं सर? किस तरह सिटी से? स्टेशन पे अब लाइटिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे अभी वेंडर्स के टेंडर छूटेंगे, तो वेंडर्स वगैरह जैसे कैंटीन वगैरह है चाय की, इस तरह की वो भी छूटेंगी, शायद अप्रैल में छूटेंगे, तो वो सुविधाएँ शुरू हो जाएंगी। बाकी शेड वगैरह सब लग गया है, पुल बन चुकी है, और बाकी धीरे धीरे काम अभी चल रहा है सिटी स्टेशन का, उसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। सर दूसरी बात ये भी आती है कि लगातार जिस प्रकार से एक सूचना और आ रही है कि भिवानी से कोटा एक ट्रेन चलने की संभावनाएं बताई जा रही है, क्या है वो असली बात है या अभी केवल अफवाहें हैं? क्या क्या मानते हैं आप, क्योंकि लगातार आप संपर्क में रहते हैं? रेलवे से अभी तक ऑथेंटिक लेटर हमारे पास नहीं आया, ऐसी मतलब वायरल लेटर मेरे पास भी आया है, मैंने उसको पढ़ा, फिर मैंने हमारे स्टेशन सुपरिटेंडेंट से बात की, तो उन्होंने कहा कि रेलवे की तरफ से ऐसा पत्र अभी कुछ जारी नहीं हुआ। अब ये कयास लगाए जा सकते हैं कि हो सकता है निकट भविष्य में इस तरह की कोई ट्रेन चले, और जैसे कोई ऐसा लेटर, ऑथेंटिक लेटर आता है हमारे पास बीकानेर से, तो आपको ज़रूर हम आपसे शेयर करेंगे कि हाँ ये गाड़ी चल रही है। जो लेटर वायरल हो रहा है उसमें तो सब कुछ दे रखा है, आने जाने का टाइम टेबल, कौन कौन से रास्ते में स्टेशन आएंगे, वो सब कुछ दे रखा है, परंतु रेलवे की तरफ से वो जारी किया हुआ नहीं है लेटर। एक वॉशिंग लाइन को लेकर के भी लोग बड़ी डिमांड कर रहे हैं सर। उनका कहना है कि अगर रेलवे की वॉशिंग लाइन भिवानी में बनती है तो और ट्रेनें भी जो है वहाँ भिवानी को मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं जो कि दिल्ली तक जाकर के रुक जाती हैं, यहाँ भिवानी तक नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर वॉशिंग लाइन नहीं है। यहाँ अगर वॉशिंग लाइन हो तो दिल्ली वाली ट्रेन यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ ठहर जाए, तो एक हम लोगों को यानी कि भिवानी के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो क्या मानते हैं आप, किस तरह की डिमांड जो है आप लोग रख रहे हैं इस तरह की? देखिए, वॉशिंग लाइन का मुद्दा, एक दूसरी वॉशिंग लाइन हिसार में बननी शुरू हो गई है, तो मेरी बीकानेर अधिकारियों से पीछे बात हुई थी, वो बोले कि पहले एक बार हिसार में तैयार हो जाए वो वॉशिंग लाइन, उसके बाद भिवानी में वॉशिंग लाइन और बनाएंगे। तब तक जो लोहारू रोड वाला हमारा पुल बन रहा है, ये पुल तैयार हो जाएगा तो ये स्पेस में मिल जाएगा, ये फाटक बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे उम्मीद है कि भिवानी में वॉशिंग लाइन दोबारा यहाँ बनाई जाएगी, उसमें पहले हिसार वाली पूरी हो जाए, और तब तक ये पुल का काम पूरा हो जाए तो स्पेस मिल जाएगा, तो फिर वो वॉशिंग लाइन एक भिवानी में भी स्टार्ट करेंगे। बननी तय है वॉशिंग लाइन, ये हमारे सांसद महोदय से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया हमारे को कि मेरी भी रेलवे से बात हो चुकी है कि भिवानी में वॉशिंग लाइन एक बनाई जाएगी, पक्की बनेगी। 4 नंबर और 5 नंबर जो प्लेटफार्म बनाया जाएगा, जो आप क्या मानते हैं सर, क्या नई ट्रेनें आने की संभावनाएं होंगी? क्योंकि अगर लाइनें लगी नहीं बिछ रही हैं तो इसका मतलब तो यही है, कहीं ना कहीं एक इशारा है कि भिवानी को भी वो ट्रेन मिल सकती हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, ट्रेनें भी मिलेंगी और नई ट्रेनें मिलेंगी, और लंबी दूरी की गाड़ियाँ का ठहराव के लिए, जैसे पहले क्या होता था कि हमारे उस प्लेटफार्म कम है, तो कोई लंबी दूरी की गाड़ी आती है तो उसको ठहराव तो चाहिए 5 मिनट के लिए, या कोई प्लेटफार्म रिटर्न गाड़ी चाहते हैं हम, जैसे भी एक गाड़ी मान लिया कलकत्ता से आती है, वो दिल्ली तक आ रही है, उसको हमने भिवानी तक लिया, तो भिवानी में उसकी पानी वानी भरने के बाद 2 घंटे बाद उसको चला दिया जाए, तो उसके लिए प्लेटफार्म ही नहीं होता था। तो अब हमारे पास प्लेटफार्म की सुविधा मिल जाएगी, तो प्लेटफार्म रिटर्न गाड़ियाँ भी आ सकेंगी, कि लंबी दूरी की गाड़ी जो दिल्ली ख़त्म होती है या जो रेवाड़ी ख़त्म हो रही थी वो भिवानी आएंगी, भिवानी में प्लेटफार्म है, रुकेंगी, उनमें पानी भरा जाएगा, पानी भरने के बाद उसको भिवानी से चला दिया जाएगा। तो ये संभावनाएं तो बनती हैं कि अगर प्लेटफार्म 2 बन रहे हैं तो हमें गाड़ियाँ भी मिलेंगी। हरीश जी, एक चीज़ और भी आती है कि लगातार लोगों की डिमांड रहती है कि भिवानी से जयपुर जो ट्रेन जाती है, अभी फ़िलहाल जिस प्रकार से खड़ी हुई है, रिंगस होकर के जो जाती है, लोगों की डिमांड है कि ये परमानेंट की जाए। लोग चाहते हैं कि रोज़ जो है वो जाए ये ट्रेन, ताकि जो है लोगों को फ़ायदा मिल सके। क्या सूचनाएं हैं अभी तक, क्या लगता है? इसको सर बढ़ा दिया गया है, इस ट्रेन को 30 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई है, अभी 30 जुलाई तक दिल्ली चलेगी। 92 ट्रिप्स जो है दोबारा इसके आगे एक्सटेंड कर दी है रेलवे ने, अभी कल ही लेटर जारी हुआ इसका। तो क्या आगे भी लगता है कि आगे बढ़ पाएगी? हाँ, परमानेंट यदि इस तरह से अर्निंग अच्छी आती रही तो रेलवे इसको परमानेंट भी कर सकती है। अभी जैसे अर्निंग अच्छी आ रही है तभी रेलवे ने इसको और बढ़ा दिया,
तो अगर ऐसे रही तो, क्योंकि रेलवे ट्रायल करता रहता है कि क्या उसमें अर्निंग अच्छी आ रही है, नहीं आ रही, सवारी आ रही है, नहीं आ रही, तो उसको धीरे धीरे बढ़ाता रहता है। 2 महीने के लिए बढ़ा दिया, फिर 3 महीने बढ़ा दिया। जब रेलवे को लगता है कि हाँ अच्छी अर्निंग आ रही है, जितना रेलवे को राजस्व चाहिए वो मिल रहा है, तो फिर उस गाड़ी को परमानेंट कर देती है रेलवे। जो क्योंकि लोग जो मैं देख रहा हूँ भिवानी के लोग, हिसार के लोग, अपनी इस तरफ के लोग खाटू श्याम जी ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए ये ट्रेन काफ़ी जो है बिल्कुल। मुनासिब है, काफ़ी उन लोगों को फ़ायदा जो है वो देती है, क्योंकि आसानी से ये सफ़र भी, ट्रेन का सफ़र तो सर काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी लोग आरामदायक चाहते भी हैं कि सफ़र हो, तो इसके लिए वो रेलवे का सहारा लेते हैं। तो हमारे यहाँ से जो ट्रेन जाती है ये रिंगस होकर के जाती है, काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी लोग चाहते हैं कि ये परमानेंट हो जाए, जब भी उनको जाना हो तो इस ट्रेन के अंदर बैठ करके दर्शन करके वो वापस तो लौट अभी सकते तो हैं। जो गर्मी की छुट्टियां आएंगी जून की, तब तक ये गाड़ी रहेगी, 30 जुलाई तक ये रहेगी। तो छुट्टियों में भी लोग आराम से इसमें जा सकते हैं, आ सकते हैं। चलेगी ये गाड़ी 30 जुलाई तक का, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी खुशी की बात आज आपके लिए लेकर के हम लोग आए हैं। एक जो कि 5 नंबर और 4 नंबर प्लेटफार्म की बात थी, वो भी अब बनना शुरू हो गया। जेसीबी जो है अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरी बात, जो जयपुर की ट्रेन जो भिवानी से जाती है रिंगस होकर के, जिसमें खाटू श्याम जी जिन लोगों को जाना होता है, भक्त जो हैं हमारे यहाँ के, काफ़ी जो है मान्यता भी है खाटू श्याम जी की, वो जाते हैं, तो वो इस ट्रेन से सफ़र करके जा भी सकते हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से ये प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ से कुछ हिस्सा जो है जो ज़मीन पे जो है सरकार ने जो है उस ज़मीन को ले भी लिया है, नोटिस जारी भी कर दिया है और वो तोड़ना शुरू भी हो चुका है, लगभग बन भी चुका है, काम भी लगभग हो चुका है। सर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल काम चल रहा है उसका। जो ज़मीन एक्वायर की है रेलवे ने, उसके निशान वगैरह लगा दिए हैं, बस उसको अब जल्दी से एक्वायर करके और जो मिट्टी वगैरह बिछानी है वो काम सारा शुरू हो जाएगा। मतलब जुलाई तक लगभग सारा भिवानी तक लाइन आ जाएगी दोनों तरफ से। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोगों की एक डिमांड ये भी थी कि वॉशिंग लाइन की, जिस प्रकार से हरीश जी बता रहे हैं कि वॉशिंग लाइन जो है वो भी बनेगी, पूरा आश्वासन जो है वो दिया है। सांसद महोदय ने भी दिया है। एमपी साहब से इनकी मुलाकात हुई है, एमपी साहब ने भी इनको बताया कि हाँ भिवानी के अंदर जो वॉशिंग लाइन है ज़रूर बनेगी। हालांकि हमने पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और आज उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है एक मोहर भी जो है वो लग गई है, क्योंकि एमपी साहब ने भी कह दिया कि भिवानी के अंदर जो ये लोहारू पुल है वहाँ पर जो है वॉशिंग लाइन बनाई जा सकती है। इस तरह की सूचनाएं जो है वो भी हैं और पक्की सूचनाएं लेकर के हम बार बार आपके पास आते रहेंगे, इस तरह की सूचनाएं आपको देते भी रहेंगे।